तो अब मुझे कुछ ड्रीम्स भी आए हुए हैं एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड, इवन क़यामत के दिन से भी मुताल्लिक। अब एक क़यामत के दिन का ख्वाब है, उसमें यह होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं क़यामत के दिन, यानी इतना अहम दिन है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मिलने से पहले हमसे मिलने आते हैं। यानी जो हम खड़े होते हैं, मैं और मेरे साथ जो लोग होते हैं उनसे मिलने आते हैं और इन पर्सन मिलते हैं, सबसे एक एक से मिलते हैं, जैसे मैं अभी आपसे मिला हूँ। तो इस तरह सबसे वो मिलते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि जिस तरह आपने दुनिया में कासिम के साथ रहे, जो भी किया, तो आज अल्लाह जो है वो आपको खुश कर देगा। तो अब मैं उस ड्रीम में ना हैरान और परेशान हो रहा होता हूँ कि आखिर हमने दुनिया में ऐसा क्या काम किया होगा कि आज के इतने अहम दिन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सहाबा से मिलने से पहले हमसे मिल रहे हैं। और सहाबा जो 4 बड़े सहाबा हैं खुलफाए राशिदीन, वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं और ऐसी निगाहों से देख रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं कि आज के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिल रहे हैं और इनसे पहले मिल रहे हैं, हमसे नहीं मिल रहे। तो उससे मुझे नहीं पता चला कि आखिर ये हम दुनिया में ऐसा क्या काम करेंगे जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इतना खुश होंगे। तो ये कई साल तक मेरे जहन में बस सवाल ही रह गए। और उसके बाद भी मुझे काफ़ी ड्रीम्स आए जिसमें एक काफ़ी मैं जिक्र भी करता हूँ इन लोगों से कि ट्रेन का, कि हम ट्रेन पे जा रहे होते हैं ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने। तो मैं कहता हूँ कि आखिर ये जो ट्रेन पे जो लोग जाते हैं ये कौन लोग होंगे। तो अल्लाह यानी उनको कैसे चुनेगा, या क्या इनका वो चुनने की जो बुनियाद है वो क्या होगी, म्यार क्या होगा चुनने का। तो अब मुझे समझ आई जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए, जब शिर्क और उसकी इकसाम के बारे में बताना शुरू किया। तो और एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे ये भी काफ़ी ड्रीम्स में अल्लाह ने मुझे ये भी कहा कि कासिम मैं तेरी सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शिर्क और उसकी इकसाम से बचाना शुरू कर दिया। तो अब मुझे ये समझ लगी है कि बेसिकली हम जो ये शिर्क और उसकी इकसाम का जो पैगाम दुनिया में फैला रहे हैं और पूरी उम्मत को दे रहे हैं कि जो शिर्क है ये सबसे बड़ा जुल्म है और ये दुनिया सब जुल्म से भर चुकी है। और अब इस जुल्म से भरी हुई दुनिया को अल्लाह की मदद से और उसकी रहमत से हम जब ख़त्म करेंगे इस जुल्म को, और फिर हज़रत और फिर खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो फैलेगा, तो फिर ये दुनिया अमन से भरती है। और ये बेसिक तो ये कि ये जो जुल्म है ये अल्लाह की मदद से हम करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो अल्लाह जो है ना वो इस अमल से हमारे इस अमल से खुश होता है। और यही वो वजह बनती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सहाबा से मिलने से पहले हमसे मिलते हैं। तो इसलिए जितनी भी स्पीचेस होती हैं, जितना भी इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि शिर्क के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए कि जो शिर्क है ना इससे हमने हर हाल में अपने आप को बचाना है और लोगों को भी तलकीन करनी है। अभी ये जो देखें आप कहते हैं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, ये क्यों नहीं अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, और अल्लाह हमारी मदद क्यों करे जबकि हम शिर्क कर रहे हैं एक तरफ। यानी अब देखें इससे बड़ी मुनाफिकत की और क्या मिसाल हो सकती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है, लेकिन दूसरी तरफ फिर हम मज़ारों पे भी जाते हैं और उनसे मन्नतें भी मांगते हैं और उनको सजदे भी करते हैं और हमने बुत भी रखे हुए हैं अपने घरों में और तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। तो फिर इससे बड़ी और क्या मुनाफिकत है कि हमारे एक्शन तो सारे वो हैं जो मुशरकों वाले हैं,
और जो बस ज़ुबान से हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। अब जो काफिर लोग हैं वो जो बुत बनाते हैं बातिल खुदाओं के, वो क्या कहते हैं कि ये वो मानते हैं बेसिकली कि अल्लाह एक है, लेकिन वो उन बुतों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं और ये हमारी सिफारिश कर सकते हैं। तो बेसिकली वो ये करते हैं। तो अगर आज हम भी जो मज़ारों पे इधर उधर जाके करते हैं, बेसिकली हम वही कुछ कर रहे हैं जो काफिर करते हैं, लेकिन बस उसका तरीका कुछ हो रहा है, लेकिन चीज़ वही है। तो इसलिए जो खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को जो मिशन दिया था वो यही था कि जितनी भी कब्रें हैं उन सबको बराबर कर दें और जितने भी बुत और तस्वीरें हैं उन सबको ख़त्म कर दें। और हदीसों में भी है कि जिस घर में तस्वीर होगी वहाँ पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें जो है ना वो इस चीज़ पे फोकस रखना है कि जब तक हम अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से नहीं बचाएंगे, अल्लाह जो है ना वो हमारी मदद नहीं करेगा। अभी इसी साल के शुरू में मैं अल्लाह से यानी कहता हूँ कि अभी तक जो है वो ड्रीम्स वैसे नहीं फैले जैसे कि फैलने चाहिए थे। तो फिर अल्लाह ने मुझे कहा कि कासिम, जब तक तुम शिर्क को नहीं ना ख़त्म करोगे तो तब तक मेरी मदद तुम तक नहीं आएगी। अब हुआ ये था कि कुछ अखबारें थीं वो मेरे कैबिनेट में पड़ी हुई थी और मैं भूल गया था कि मेरे कैबिनेट में वो अखबारें पड़ी हुई हैं। तो उस ख्वाब में बेसिकली अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम, जब तक तुम इन अखबारों को ख़त्म नहीं ना करोगे तो तब तक मेरी मदद तुम भूल जाओ कि मेरी मदद तुम तक आएगी। तो फिर मैंने कहा कि मेरे ये कैबिनेट में अखबारें कहाँ से आ गई हैं, मेरे तो कैबिनेट में नहीं थी। तो फिर मैं ड्रीम में मुझे ख्याल आता है कि हाँ, वो जो मेरे न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज़ छपे थे तो वो अखबारें मेरे कैबिनेट में पड़ी हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे उनकी ज़रूरत है तो वो मैं रख सकता हूँ। लेकिन फिर मैं ड्रीम में ही अपने आप को कहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ उतने ही अखबार की ज़रूरत है जितने के उस इंटरव्यू छपा है, बाकी अखबार की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ कि अभी मैं सो रहा हूँ तो जब मैं उठूँगा तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा। तो जब मैं उठा तो मैंने अपने अलमारी को टटोला तो वो फिर मुझे अखबारें जो है ना वो मिल गई। वो असल में एक ब्राउन कलर का इन्वेलप था, उसके अंदर वो पड़ी हुई थी। तो जब मैंने उनको खोल के देखा तो मैं यानी सर पकड़ के बैठ गया। उसमें तो बड़ी बड़ी तस्वीरें भी थी, जाहिर सी बात है आपने देखी होंगी, इश्तिहार भी छपते हैं, सारा कुछ तस्वीरें होती हैं। तो मैं बड़ा वो शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे अपने यानी कैबिनेट में पड़ी हुई यार, मुझे पता ही नहीं चला जब तक कि अल्लाह ने ना बता दिया मुझे। तो फिर मैंने उन अखबारों को ज़ाया किया। तो इवन मैंने अपना इंटरव्यू वाला पार्ट भी नहीं रखा। तो फिर उसके बाद आप देखें तो यानी अल्लाह ने ऐसी मदद की कि पूरी दुनिया में जो ड्रीम्स हैं ना वो फैले। और इवन अगर आप देखें तो बड़े बड़े मुफ्तीज़ जो हैं उन्होंने भी बात की। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, वो मेरे बारे में जो मर्ज़ी कहते फिरें। मुझे बस एक चीज़ की खुशी होती ये है कि चलो उन तक ये पैगाम तो पहुंच गया कि एक बंदा है उसको ड्रीम्स आते हैं, तो वो शायद कभी सोचें कि आखिर इसके ख्वाबों में सबसे अहम पैगाम क्या है। तो वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि सबसे अहम पैगाम जो है ना वो शिर्क और उसकी इक़साम से जब तक हम नहीं बचाएंगे तो अल्लाह की मदद जो है ना वो नहीं आएगी। तो इसलिए आपने देखा मैंने कभी किसी आलिम के बारे में कोई बात ही नहीं की। वो इसलिए कि मैंने कहा कि मेरा काम जो अल्लाह ने मुझे जिस काम पे लगाया है कि वो शिर्क और उसकी इक़साम के बारे में लोगों को, इस उम्मत को बताना है, तो वो मेरा काम अल्लाह की मदद से हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स, उनके सवाल और उनके जवाबात शुरू करते हैं।